आज हम लोग डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में एसएससी सीजीएल के लिए। तो नंबर क्या है? अंकों से मिल करके जो कुछ बनता है उसको नंबर कहते हैं। और सिस्टम क्या होता है? हिंदी में उसको हम लोग पद्धति कहते हैं। तो संख्याओं को लिखने का तरीका यानी समझाने के तरीका को हम लोग पद्धति कहते हैं। तो 0 से लेकर के 9 तक में 10 अंक होते हैं और 1 से 9 तक में 9 अंक होते हैं। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 10 से लेकर के 99 तक में कितने अंक होते हैं। उसके बाद पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे 1 से लेकर के 189 तक में, 1 से लेकर के 99 तक में कितने अंक होते हैं। तो संख्या अभी डिस्कस किए, अंकों से मिलकर के जो कुछ बनता है उसको हम लोग संख्या कहते हैं। जैसे कि 1 और 2 से मिलकर के 12 बना है। ये एक ही संख्या है लेकिन अंक लेकिन डिजिट जो है कि 2 है। इसमें 252 से मिलकर के 252 हुआ है, लेकिन ये एक ही संख्या है लेकिन इसमें अंक कितने हैं, डिजिट कितने हैं, 3 है। इसमें 3798 यानी 3798 यानी इसमें एक ही संख्या है लेकिन अंक ये आपका 4 है। तो 1 से 9 तक में एक ही अंक है जो कि डिस्कस कर चुके हैं। इसलिए 9n मतलब हो गया नंबर और 1 डिजिट, यानी नंबर और डिजिट को अगर गुना करते हैं तो मेरे 9 अंक आ जाता है। क्लियर हो गया? 1 से यहाँ क्यों गुना किए हैं? क्योंकि 1 से 9 तक में एक एक नंबर होते हैं इसलिए 1 डिजिट लिखे हैं। और 9n क्यों लिखे थे? तो क्लियर हो गया। अब 0 से 10 तक में 10 डिजिट होते हैं इसलिए हम दशमलव संख्या पद्धति का प्रयोग अधिक से अधिक करते हैं। अब 10 से 99 तक में कितने डिजिट होते हैं? तो आप बोलिएगा कि सर 10 से 99 तक में तो 2 डिजिट होते हैं। अब प्रश्न करते हैं, प्रश्न आया, क्वेश्चन करते हैं। मान लिया जाए कि अगर हम किसी से पूछें कि 10 से 15 तक में कितने अंक होते हैं, ये कैसे निकलेगा? तो 15 में 10 को माइनस कर देते हैं। 15 में 10 को माइनस करते हैं, 15 में 10 को माइनस करते हैं तो रिजल्ट क्या होता है? 5 होता है। अब अपने से इसमें एक ऐड करते हैं, जैसे अपने से एक इसमें ऐड कर देते हैं तो 6 हो जाता है। अब जो है कि इसमें 2 अंक है, 2 अंक के बारे में डिस्कस करें इसलिए हम लोग 2 डिजिट से गुना कर देंगे, यानी ये रिजल्ट हो गया आपका 12, यानी 10 से 15 तक में 12 अंक होते हैं। आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। 10, 11, 12, 13, 14, 15 यानी कोमा देने के बाद 10 एक संख्या हो गया, ये भी संख्या हो गया, ये भी संख्या हो गया। इसमें 1 2 3 4 5 6 हो गया और ये कितना हो गया? 6। हम लोग क्या किए थे? 15 में 10 को माइनस किए थे। 15 में 10 को माइनस किए तो रिजल्ट कितना आया था? 5 आया था। अब 6 लाने के लिए हम लोग अपने से एक ऐड किए। अब तो क्लियर हो गया एक ऐड क्यों किए। और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। पहले हम लोग छोटा छोटा क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद बड़ा बड़ा क्वेश्चन करेंगे ताकि पेपर बने और किसी भी तरह का समस्या ना हो, परेशानी ना हो। अगर हम पूछें किसी से कि 25 से 25 से लेकर 30 तक में कितने अंक होते हैं, तो फिर क्या कीजिएगा? 30 में 25 को माइनस कर दीजिएगा। 30 में अगर 25 को माइनस करते हैं तो रिजल्ट कितना आता है? 5 आता है। अब क्या करना? एक अपने से एक्स्ट्रा ऐड करना है। एक अपने एक्स्ट्रा ऐड करते हैं तो ये रिजल्ट आ जाता है 6। अब क्या करना है? गुना किससे करना है? तो ये डिजिट कितना है? 2 का, इसलिए 2 से गुना कर देंगे। 6 नंबर हो गया आपका और ये 2 डिजिट हो गया आपका, और जैसे ही गुना कर देंगे तो 12 हो गया। ये आपका क्लियर हो गया। यानी 25 से 30 तक में कितने अंक होते हैं? तो 12 अंक होते हैं। और एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम पूछें एक छोटा सा एग्जांपल, 10 से 14 तक में कितने अंक होते हैं, तो आप कहिएगा कि सर 14 में से 10 को माइनस कर देते हैं तो ये आपका रिजल्ट 4 होता है। आप इसमें एक ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाता है? 5 होता है। 5 क्या हो गया? नंबर हो गया। और इसमें डिजिट कितना है? 2 हो गया, इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे? 2 से गुना कर देंगे। अब जैसे 2 से गुना करते रिजल्ट आए तो 10, कितना हो गया? अंक 10, यानी 10 से 14 तक में अंक कितना हो गया? आपका 10। आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। 10, 11, 12,
13 और ये 14। अब देखिए 2 4 6 8 10 यानी 10 क्लियर हो गया। तो अब जो है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, लेकिन फिर एग्जाम्पल और लेकर के समझाते हैं ताकि सारा स्टूडेंट समझ जाए। अगर हम पूछें कि 27 से 57 तक में कितने अंक होते हैं, तो फिर आप क्या कीजिएगा, 57 में से 27 को माइनस कर दीजिएगा, तो 7 7 0 हो गया, 5 में 2 कितना 3 आ गया, यानी कितना हो गया 30। अब इसमें एक एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, एक्स्ट्रा ऐड करने के बाद कितना हो गया 31 नंबर हो गया आपका। और कितना डिजिट, यानी 2 डिजिट की बात उठा है तो ये मल्टीप्लाई हमको 2 डिजिट से कर देते हैं। जैसे 2 डिजिट से कर देते हैं तो 62 हो गया, यानी 27 से लेकर के 57 तक में 62 अंक हो गया है। और एग्जाम्पल लेते हैं, लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम पूछें कि 62 से 99 तक में कितने अंक होते हैं, तो फिर 99 में 62 को माइनस करने पर कितना होता है, 9 में 2 7, 9 में 6 3 नहीं 37। और क्या करना है, अपने से एक ऐड करना है, तो अपने से एक ऐड कर दे 38 हो गया। अब ये क्या हो गया, नंबर हो गया। अब गुना किससे करना है, इसमें देखिए 2 अंक है, इसलिए 2 से गुना किए हैं, 2 डिजिट से। अगर 3 अंक रहता 3 से गुना करते, 4 अंक रहता 4 से गुना करते हैं। 8 2 जा 16 का 6 कैरी 1, 3 2 जा 6 और 7 यानी 76 हो गया, यानी 62 से 99 तक 76 अंक हो गया। अब तो उम्मीद करते हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन आप के लिए है, ये क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ डिजिट्स फ्रॉम 10 to 27, यानी 10 से 27 तक में कितने अंक होते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है कि एक पुस्तक में कुल 100 पृष्ठ हैं, एक पुस्तक में कितना पृष्ठ है 100, 25 से लेकर 85 तक पृष्ठ संख्या लिखने के लिए कितने अंक होंगे, यानी 25 से लेकर के 85 तक लिखने के लिए कितने अंक होंगे, यानी फिर 85 में 25 माइनस कर दीजिए और बना लीजिएगा। है कि कीबोर्ड में 17 से 99 तक की संख्या टाइप करने के लिए, यानी कीबोर्ड जो है कि 17 से लेकर के 99 तक की संख्या टाइप करने के लिए कितने की स्टॉप की आवश्यकता होगी। ऑप्शन यहाँ 4 ऑप्शन में कौन सा आंसर होगा, आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगले क्वेश्चन 9 नंबर में 10 से 99 तक लिखने के लिए कितने कुंजी स्टॉप की आवश्यकता होगी, यानी 4 ऑप्शन में क्या होगा वो आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ाएंगे। 1 से लेकर के 99 तक में कितने अंक होते हैं, 1 से लेकर के 169 तक में कितने अंक होते हैं, 1 से लेकर के 299 तक में कितने अंक होते हैं। इस तरह हम लोग छोटा छोटा क्वेश्चन को बड़ा करते जाएंगे, बड़ा करते करते उसको मेरा पेपर बनना शुरू हो जाएगा। जब पेपर बनना शुरू हो जाएगा तो अपने आप पढ़ने में आपको मजा आना शुरू हो जाएगा।